नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं चंद्रैया के गांधी आश्रम में, जहां हम जानेंगे यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं महान स्वतंत्रता सेनानी जी के कार्यक्रम में। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि जो पूर्वी चंपारण में प्राइवेट स्कूल का जो शोषण चल रहा है उस पर हम जानेंगे कि हमारे जो गार्जियन है क्या इस पर विचार रखते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, रंजीत गिरी। गिरी जी, प्राइवेट स्कूल जो शोषण कर रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना यही है कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं जी। तो गांधी जी के आश्रम में हम लोग आए हैं और यहाँ कहेंगे कि गांधी जी नैतिकता की बात करते थे, सबसे बड़ा नैतिकता की बात करते थे। नैतिकता विहीन राजनीति को उन्होंने भी 7 पाप कर्म में सम्मिलित किया है। नैतिकता बिन व्यापार बोला है, तो शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इसको जस्टिफाई किया करके बताया है कि स्कूल चलने लायक से ज़्यादा फीस लेना अवैध है। उसमें प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी कहते थे कि लोगों में सुधार लाइए, तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों को हम लोग कहते हैं कि इसको व्यापार मत बनाइए आप लोग। नहीं तो जिस तरह से शिक्षा चिकित्सा का व्यापार बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज एन केन पराकरेन अर्थ कार्य की पूर्ति में लगा हुआ है। बिहार में जो है अब प्राइवेट स्कूल एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। किताब, ड्रेस या जो है एडमिशन का चार्ज जो होता था, हर साल री एडमिशन लेता था लोग, अब उसका नाम डेवलपमेंट चार्ज कर दिया। देखिए, इस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, जिन सुविधाओं को बता के स्कूल अपना फीस तय करती है, कहती है 5,000, 2,000, 4,000 फीस चाहिए, उन्हीं सुविधाओं के नाम पे एडमिशन चार्ज जैसे लाख रुपए एडमिशन चार्ज 1.25 लाख मोतिहारी में चल रहा है, पटना के बिहार के 3,000 से लेकर 2 लाख तक का है लगभग एडमिशन या डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से मिले हैं। हम लोग अभिभावक संघ, अखिल भारतीय प्रगतिशील अभिभावक संघ हम लोगों ने बनाया है और इस अभिभावक संघ का कार्य है कि लोगों में जागरूक करेंगे। हम बच्चों को यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं लड़ने देंगे। हम अभिभावक लोग हैं, सब लोग हम अभिभावक लड़ेंगे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जेएनयू में जाएंगे, उनको दिक्कत होगा तो यहाँ बिहार और पूरे भारत में अभिभावक लड़ेगा, बच्चा पढ़ने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ सभी अभिभावक, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि अब अभिभावक लड़ेगा, अभिभावक संघ लड़ेगा बच्चों के लिए। तो इस पर रोक लगेगा। लग रहा है कि डीएम साहब जो है पूर्वी चंपारण के जो एक पत्र निकाले हैं उस पर संज्ञान होगा। देखिए, डीएम साहब पत्र निकाले हैं, उनका मंशा बहुत अच्छा से हम लोग जाके बात किए, उनको सम्मानित भी किए, लेकिन उन्होंने पत्र निकाला है कि किताब पर, तो किताब अगर एक प्रकाशक एक स्कूल को कांटेक्ट किया एक शहर हर साल किताब बदल दिया जाता है और किताब हर साल बदल दिया जाता है। तो हर साल न बदला जाए। हम लोगों ने उस पर बताया कि हर साल नहीं बदल के एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई करा जाए। 8वां के बाद 9वां 10वां में तो एनसीईआरटी ही पढ़ाई होता है। तो मतलब क्लास 1 से लेकर मतलब आगे तक 12वीं तक एनसीईआरटी की ही पुस्तक पढ़ाई। इसका मांग की है हम लोग। ये भी मांग की है कि प्रत्येक सरकारी कर्मी जो सरकारी वेतन भोगी है, वेतन का लाभ उठाए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए, वो सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई। इसका मांग पत्र लग रहा है कि इस बार चंपारण में इस पर रोक लगेगी। जी, बिल्कुल लगेगा जी। और भी लोग हम जानेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कौशल किशोर पाठक हुआ। जी। ये जो शोषण हो रहा है प्राइवेट स्कूल का, केवल शोषण किया जा रहा है। केवल शिक्षा में नहीं हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में शोषण हो रहा है। जी। और दोनों पर काम होना चाहिए। यहाँ स्वास्थ्य में भी कोई नियंत्रण नहीं है, किसी डॉक्टर के फीस में, नर्सिंग होम के चार्ज में या विद्यालय के चार्ज में। उसका एकमात्र निदान है केवल पाठ्यक्रम एक कर दिया जाए। जिला अधिकारी महोदय ने जो किया है उसके लिए हम लोग जो है सो उनका आभारी हैं। लेकिन मुख्य जो उसमें जो शोषण है ना आर्थिक रूप से, उस पर रोक नहीं लगाया उन्होंने। री एडमिशन वाला जो मामला है जिसमें 3,000 से लेकर लाखों रुपया लिया जाता है। 2 काम करना जरूरी है। एक तो एक बार निबंधन जिस बच्चे का हो गया जिस विद्यालय में, उसी निबंधन पर वो फाइनल तक वहाँ रहे, पहली बात। और दूसरी बात कि एक पाठ्यक्रम लागू हो, चाहे वो बीथेल हो, चाहे माउंट लिटेरा हो, चाहे गौरी शंकर स्कूल हो, हीरालाल सा स्कूल हो, सब किसी में एक पाठ्यक्रम पढ़ाई होनी चाहिए। एनसीईआरटी का जो है बस एनसीईआरटी हो, हाँ, बीटीसी का हो, एनसीईआरटी का हो, किसी का हो, एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में जहाँ तहाँ जैसे नर्सिंग होम खोल करके जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं, वहाँ चिकित्सा और सेवा का भावना खत्म है। सदर अस्पताल के सामने जितने भी डॉक्टर सब सरकारी डॉक्टर हैं मोतिहारी में। सब सरकारी डॉक्टर हैं, सब सरकारी डॉक्टर हैं। सबका पैक्ट है दवा की दुकान से। उनका लिखा हुआ दवा उन्हीं के सामने मिलेगा, दूसरे जगह कहीं मिलेगा नहीं। कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, स्वतंत्रता सेनानी से परिवार से जुड़े हुए, रोक लगेगी इस सब पे? रोक लगना चाहिए। नहीं लगेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसको लेकर के। करेंगे आंदोलन, बिल्कुल करेंगे।
आपको पूरा बिहार लाइव देख रहा है, क्या आप कहिएगा? पूरा बिहार से क्या अपील करिएगा? पूरे बिहार से हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि आप चिकित्सा सेवा लेनी है तो सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सेवा लीजिए, सरकारी जन औषधि से दवा लीजिए, नहीं होता है तो आप दवा को ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, नर्सिंग होम से बचिए, और निजी शिक्षा में जहाँ जो इस तरह का शोषण हो रहा है वहाँ जो सब से बच्चों की पढ़ाई हटाइए। जी, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? अशोक वर्मा जी। ये प्राइवेट स्कूल का जो शोषण हो रहा है 1990 के बाद बिहार में प्राइवेट स्कूल एकदम कुकुरमुत्ते की तरह गली गली में खुला हुआ है, कैसे इस पर रोक लगेगा? प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं और जो लोग ये लोग लूट रहे हैं, उस लूट से शिक्षा मंत्री को पैसा जाता है जी, और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं जी। ये पोल खोले हुए हैं। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री हुए थे ना, जी, जी, जी। उस समय उन्होंने इसको खोल दिया था जी तो इसमें सभी का शेयर है। जी जी किसे नहीं पता है कि भ्रष्टाचार है, किसे नहीं पता है कि ये लोग शोषण कर रहे हैं। जी। हमको याद है अजय कुमार एक आए हुए थे जो राष्ट्रीय IMA के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था डॉक्टर लोगों के सम्मेलन में कि आप लोग जो कमाते हैं उस पैसे से मेडिकल में खर्च करिए, आधुनिक नए नए साधन लगाइए। लेकिन आज के दिन देखिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल पूरा बदहाल है बिहार में। देखिए सरकारी जो प्राइवेट जो डॉक्टर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, आज डॉक्टर जो बड़े बड़े डिग्री लेकर प्रतिदिन 2 लाख 4 लाख कमाते हैं, वे लोग स्कूल खोल रहे हैं। जी। जरा सोचिए जी कि डॉक्टरी में जो लूट है उससे अब ज्यादा तो सोनार लोग भी सर स्कूल खोल लिए हैं मोतिहारी में। तो लूट का सोना चांदी के जो दुकानदार हैं वो भी लूट स्कूल खोल है। लिए हैं। देखिए ये एक आचार संहिता लगे, एक लिमिट उसका बना जाए, एक शहर में कमेटी बना दी जाए और ये सरकारी स्कूल का ग्रेड फिक्स किया जाए और ग्रेड के अनुसार उनको दिया जाए और विद्यार्थियों के लिए फ्री किया जाए, वे जहाँ चाहे वहाँ किताब खरीद सकते हैं जी। और प्राइवेट जो डॉक्टरों का जो बात चल रहा है, सरकारी डॉक्टर या जो भी हैं, उनके लिए बहुत साधारण है उपाय, बता देते हैं। जी हॉस्पिटल से 20 किलोमीटर के दूर अपना निजी क्लिनिक खोले। जी। बस हॉस्पिटल से 20 किलोमीटर दे दिया जाए, अगर ये कानून बन जाए तो प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गई। सरकार क्या होता है? तो क्या इसके लिए आप लोग जो आगे बढ़िएगा? अरे ज्यादा बढ़िएगा ना जी, तो जी। 4 को केस लाद करके जेल भेज देगा। जी, तो केस की वजह से हम आंदोलन तो छोड़ कोई देंगे। नहीं कर रहा है। जी। जो यहाँ के कम्युनिस्ट लोग थे, जी, जी। जब तक एक्टिव थे तब तक बहुत तरह का शिकंजा कसा हुआ था। जी। कम्युनिस्ट लोग भी सुविधा भोगी हो गए। जी। आज सपने मर रहे हैं। जी। अवतार सिंह पास की रचना बिल्कुल सार्थक हो रही है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज देश में संविधान है, सब कुछ है, गांधी की पूजा हो रही है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और हो रहा है गोडसे की नीति हो रहा है। जी जी। ये बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ये लोग गांधी गांधी कहते हैं लेकिन काम कर रहे हैं गोडसे का। जी। कैसे इस पर होगा, कुछ विचार बताइए, कैसे रोक लगेगा? वही देश को की आज़ादी के लिए जो हर क्षेत्र के लोग जग करके और लोगों ने संघर्ष किया, उसी तरह से लोगों को जागृत करना पड़ेगा। सब लोग संगठित होंगे, विरोध करेंगे। मैडम लोगों को भी बुला लीजिए। तो जैसे संगठित विरोध के आधार पर हम लोगों ने देश को आज़ाद किया, उसी तरह से इस शोषण दोहन से भी मुक्ति मिले। जो बेनिफिशियरी इससे हैं वे जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक न स्कूलों में सुधार होगा और न हॉस्पिटल में सुधार होगा। जी। हम लोग करेंगे, अपने संगठन से हम लोग करेंगे जी। लेकिन जब तक वे अभिभावक जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जिनका स्वास्थ्य लाभ होता है अस्पताल में, वे जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये दूर होने वाला नहीं है। और अभी जो बताया है अशोक जी ने, ये ऊपर तक लिंक बंधा हुआ है, इनका चैन बना हुआ है। चेन बना हुआ है। ये चेन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये लूट खत्म नहीं होगी। अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन देना, इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं ना। अगर आपने अच्छा स्कूल दिया होता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर साल आपका बजट बनता है जो हर बच्चे पे हर महीने 2000 रुपये का खर्चा करते हैं आप, उसके बावजूद आप अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। आपके बच्चे खुद अधिकारियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी फीस देकर पढ़ते हैं, तो सोच सकते हैं कि आखिर सब चल क्या रहा है। अभिभावक गणों को हम एक लाइन में बोलना चाहते हैं कि धीरे धीरे धैर्य दुबक कर कायर बनकर सो जाएगा, कुछ तो और रात अंधेरी होती जाती और कहते अच्छा दिन आएगा। जी जी जी। एक हाथ में कमल लिए और एक हाथ में झाड़ू थामे बीजेपी कांग्रेस आम आदमी वोट बटोर चला जाएगा।
कहते अच्छा दिन आएगा। अगर जो है अगर केंद्र का हस्तक्षेप इसमें होगा, अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसमें अगर कार्रवाई होगी तो ये इसका जो परिणाम निकलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। हम लोग जगह जगह नारा देखते हैं विकसित भारत। हम लोग मतलब वो प्राचीन गौरव भारत का भी दिलवाने वाले हैं। बट क्या ये विकसित भारत में विकसित शिक्षा की भी व्यवस्था होगी? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो वाकई में शिक्षित होंगे? अभी जो पढ़ाई का जो स्तर है आप अगर वो देखें, हाँ बिल्कुल ड्रेस जो है वो चकचक रहता है, एकदम बहुत दूर से जो है उनके जूते का पॉलिश चमकता है बच्चों का। बट अगर बच्चों का अगर शैक्षणिक अंकेक्षण अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि उनकी शिक्षा जो है काफ़ी अभी निचले स्तर पर है, जहाँ पर काफ़ी कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। तो लोगों इसमें केवल जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों की भूमिका नहीं है, इसमें अभिभावकों को भी आगे आना पड़ेगा। उन लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उनके बच्चे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा जो है पीड़ित जो है अंकल जी थोड़ा एक मिनट आपसे पीड़ित जो है वो अभिभावक ही हैं। अभी अगर आपके बच्चे का अच्छा बेस नहीं बनता है, यदि वो 7th से लेके और 12th तक अच्छी पढ़ाई अगर उनको नहीं मिलती है तो कल को इंजीनियरिंग में फिर आपको कोचिंग संस्था का द्वार खटखटाना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, डोनेशन देना पड़ेगा।